शीतकालीन सत्र का नवा दिन फिर गरमाया। नोटों के बंडल पर सियासी बवंडर आया। राज्यसभा में किसका था नोटों का बंडल? राज्यसभा में कैश कांड पर बीजेपी गरम। संसद के शीतकालीन सत्र में हर दिन नए मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन शुक्रवार की सुबह एक ऐसा वाकया सामने आया जो संसद के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। जी हां, गुरुवार को राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर नोटों का बंडल मिला। वो बंडल सुरक्षा चेक के दौरान मिला, लेकिन किसी सांसद ने गुरुवार से शुक्रवार के बीच इस पैसे को क्लेम नहीं किया, जिसके बाद आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने खुद कैश बरामद की और सीट नंबर 222 किसकी है, इसको लेकर जानकारी राज्यसभा में दी। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look, currency notes, whether they are fake or not. Apparently, धनखड़ ने जैसे ही ये जानकारी सदन में रखी, वैसे ही विपक्ष ने धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताई। दरअसल सीट नंबर 222 कांग्रेस के तेलंगाना से चुने गए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है और उन्हीं की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा सांसद के साथ साथ जाने माने वकील भी हैं। इसीलिए जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद का नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि नोटों की गड्डी किसकी है। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर बयान दिया और कहा कि संसद में नोट मिलने का मामला कोई छोटा मसला नहीं है, ये बड़ी बात है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा। नड्डा के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। राज्यसभा में पूरे मामले में हंगामे के बीच अभिषेक मनु सिंघवी खुद सामने आए और उन्होंने पैसे मिलने की बात पर हैरानी जताई। इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में
और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया। गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। सिंघवी की सफाई के बाद भी कैश कांड पर हंगामा कम होता नहीं दिखा। कांग्रेस जहां सिंघवी का समर्थन करते दिखी, तो बीजेपी लगातार इस मामले पर आक्रामक है। गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है, एक ठो कौन बाबा बोलता है, उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। कौन बंदर टाइप का वो है, उसको ही बाबा बोलता है। आगे सर हम उसका नाम ही नहीं लेते, उसको भी बाबा बोलता है। उसको कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये भगवान हो गया। देखिए, कांग्रेस का कल्चर है, इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं कि क्या जरूरत थी इतने सारे नोट लेकर के आना, गड्डियाँ लेकर के आना, उसकी तो आवश्यकता नहीं। परंतु उस सीट पे मिलना ये भी एक आश्चर्य की बात है। और इसलिए अब सफाई दे रहे कि भाई मैं तो लेके नहीं जाता और ये वो उनका विषय है, जांच का मुद्दा है। और इसलिए इस प्रकार के विषयों पर ये बहुत गंभीर मैटर है और इसलिए मुझे लगता है कि हाउस को इसकी जांच पड़ताल करके उसके सत्यता को जानना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक मनु सिंघवी जी को जानता हूँ, आप भी उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि इतना वरिष्ठ सांसद, देश का जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक गंभीर साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ये नोट मिलना वो भी गिना हुआ 30-40 हजार रुपए कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है। आदमी 30-40 हजार करोड़ लेके चल सकता है, 50 हजार करोड़ लेके चल सकता है। और ये भी मान लीजिए जिसकी टेबल मिला है सीट पे वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50 हजार रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं। बयानों के बीच कैश कांड की गूंज अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि नोटों का बंडल किसका था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि कैश कांड कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है।